अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। अबे ये चल क्या रहा है, मसला क्या है, कहाँ पे गलती हुई है, कौन सी प्लानिंग है जो नाकाम हो रही है, कौन सी सोच है जो ग्राउंड में बिल्कुल जलील करा रही है। ये समझ भी नहीं आ रहा कि आयरलैंड का सफर शुरू हुआ तो उसके बाद से शिकस्त नाम मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। कमाल ये हो गया, ना बैटिंग चल रही है ना पूरी बॉलिंग परफॉर्म करके दे रही है, फील्डिंग में भी कुछ। अब तो नो बॉल इतने आ रहे हैं कि यार आप सोचे नहीं कि जो है वो बैकफुट नो बॉल जो है वो नजर आ रही है। तो अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि यार आईपीएल के फौरन बाद आपने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए एक टेस्ट खेला, 3 ओडीआईस खेले, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग आपको परफॉर्म करके दे रही थी, नहीं तो फील्डिंग में से आपके पास से कुछ एफर्ट्स निकल कर आ रही थी जो आपको कामयाब कर रही थी। आप वर्ल्ड चैंपियन है, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, एशिया कप चैंपियन है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था सूर्य कुमार यादव का मुंबई में किसी एक जगह पे वो इनॉग्रेशन के लिए गए थे, वहां पर उनको कहा गया कि भैया आपको याद किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला सब अच्छा तो चल रहा है। कुछ दिन पहले एक साहब ने उड़ा दी थी ये खबर कहकर के यार सूर्या कुमार यादव ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया है। घंटे का प्राइवेट मैसेज, कोई प्राइवेट मैसेज नहीं था उसमें। उन्होंने झूठ कहा कि यार सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं सब अच्छा चल रहा है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, न्यू आइडियाज है, न्यू प्लानिंग है, नया काम उतर रहा है। भाई ये नया काम क्या उतर रहा है, बीथल जो है ना वो अपनी कार्रवाई डाल रहा है, ऐसी की तैसी कर दी उसने मार मार के। आज बहरहाल आइलैंड से होने वाली ये शिकस्त का सिलसिला अब तक इंग्लैंड में जाकर रुका नहीं है, और मुझे समझ में यही नहीं आ रहा कि अगले आने वाले जो 3 T20 हैं उसके अंदर क्या प्लानिंग, आप कौन से लौंडे लेके उतरेंगे। एक आदमी का सबसे ज्यादा शोर किया जा रहा था कि 15 साल का लड़का आएगा, 15 साल का लड़का आएगा, 15 साल का लड़का आएगा, खिला क्यों नहीं रहे, खिला दो। मैं भी उसमें शामिल था, मैं यही कह रहा था कि आयरलैंड में उसको आपने बोला था, आयरलैंड में लोग आए थे उसको देखने के लिए, इंग्लैंड में आपने कहा था इंग्लैंड में लोग देखने के लिए आए। पहला मैच चेस्ट अली में बारिश की नजर हो गया, उसके बाद जब मौका आया तो यहाँ पर मैनचेस्टर के अंदर आए, ओल्ड ट्रैफर्ड में, जहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 304 बताया जा रहा है, और वो 304 के मुकाबले में आपने देखा होगा जिस अंदाज से आज 190 रन के ऊपर ये अपने आप को पैक करके चलेगा। तो ये जो मामला हैं कहीं ना कहीं अब भैया देखने पड़ेंगे गौतम गंभीर को भी, और अगर वो नहीं देखते तो मेरे ख्याल में एल तो वो चढ़ चुके हैं, अब जलील तो वो हो ही रहे हैं टीम को लेकर, अपनी यकीनन अपनी प्लानिंग को लेकर भी हो रहे हैं। अब वो जो मामला उनके हैं वो कहाँ पे जाकर रुकते हैं ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, मगर अगले 3 T20 के अंदर कहीं ना कहीं अब इनको तीनों जीतेंगे तो ये सीरीज जीतेंगे, तीनों में से एक भी गया तो सीरीज बराबर सीरीज में तो फिर जान पड़ती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल घर से निकलते ही जो है वो आग के गोले इनके ऊपर पड़ने शुरू हो चुके हैं। सारे आईपीएल के जो पार्टियां थी वो सारी पार्टियां जो है वो फारिग होती हुई नजर आ रही है। नो आईपीएल नो पार्टी, ये वाला गेम चल रहा है। बहरहाल बीथल ने जो कुछ किया इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ, वो तो आपके सामने ही है। अब ये कहा जाए कि उसने नो बॉलें कर दी थी, नो बॉलों के लिए किसी ने पांव पकड़ा था उसका कि नो बॉल करा दे। वो अबे वो तो खेल ही जा रहा है, वो मतलब कब नहीं खेलता वो रवि बिश्नोई है। 60 रन अगर खाएं तो अपनी नाइली की वजह से खाएं, 60 रन अगर खाएं तो श्रेयस अय्यर की नाकाम कप्तानी की वजह से खाएं। जहां पर उसको 27 रन हरदीप सिंह को तीसरे ओवर में पड़वा दिए, वहां पर उसको ओवर बनता ही नहीं था। 2 विकेट उसने लेके दे दी आपको पहले ओवर में। आप अंदाजा लगाएं कि 1 रन पे 2 विकेट, उसके बाद वो 190 चेस कर गए 19वें ओवर में। यार ये शर्म की बात है। और अगर वो वहां पर हैरी ब्रूक आउट ना होता जिसने 27 रन मारे थे तो ये तो 18 ओवर का गेम था उनके लिए। वो तो खेल ही इसी अंदाज से रहे थे कि यार किसी तरह मैच को 15 16 17 ओवर्स के अंदर खत्म कर दें, और वो अगर उसमें कामयाब हो जाते तो और ये बड़ी जिल्लत होती। बहरहाल इस मैच का कोई मोमेंटम नहीं था, इस मैच का मोमेंटम सिर्फ एक ही ओवर का था जहां पर अजीत ने 2 विकेट लेकर जो है ना बटलर की और उसकी फील्ड शॉट की लेकर उस मैच को थोड़ा सा ऐसा बना दिया था कि यार थोड़ा सा मैच के अंदर आपका दिल लगने लगा था। बहरहाल रवि शास्त्री ने अपनी कमेंट्री में बहुत सारी चीजों का खुलासा कर भी दिया है, जहां पर आपने देखा होगा कि वो अंपायर से हर्षित राणा जाके लड़ रहे थे व्हाइट बॉल के लिए, तो रवि शास्त्री का बड़ा जबरदस्त जुमला आया कि भैया यहाँ ये आईपीएल नहीं है, यहाँ पे रिव्यू ले लोगे तुम आईपीएल के व्हाइट बॉल का, तो नो आईपीएल नो रिव्यू, ये वाला जुमला उन्होंने ऐड किया था। तो यहाँ पर अब इनको अपनी कम से कम इस साग को भी बेहतर बनाना है। साग तो खराब कर दिया आयरलैंड ने, मारा साग जो कुछ आपके पास बचा कुचा है उसको तो आपने लपेटना ही है। यहाँ पर इंग्लैंड सीरीज के अंदर आने वाले 3 T20 यकीनन तब्दीलियों के साथ तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लैंड का मौसम जो है इस वक्त यकीनन टीम इंडिया के लिए बड़ा भारी नजर आ रहा है। आज भी ठीक ठाक तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही थी वहां पर, और ठंडी हवाओं के अंदर आर्चर और जॉश टंग ने जो है
यकीनन बॉलिंग अगर कहा जाए अच्छी की नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं की थी उनको तो यार। ठीक है, अगर एक विकेट वैभव सूर्यवंशी का 50-55 रन पे इनको मिल गया था, उसके बाद तो आपने देखा होगा अभिषेक और उसने ईशान किशन ने अच्छी पार्टनरशिप दी थी, श्रेयस अय्यर ने। अबे कोई 50 नहीं यार, आप अंदाजा लगाइए। 28 बॉलों पे 29 बॉलों पे 100, 35 बॉलों पे 100, 36 बॉलों पे 100, 38 बॉलों पे 100, 40 बॉलों पे 100, 42 बॉलों पे 100, एक 50 रन नहीं आ रहा है यहाँ पे यार, कमाल ही हो गया। आखिरी जो मारे हैं वो 49 रन मारे हुए थे इन्होंने, क्या नाम है, ईशान किशन ने। उसके अलावा तो रन ही नहीं है। तो यहाँ अगर, अबे क्या हो गया, मैसेज क्यों रुक गया यहाँ पर? हाँ ऑडियो, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग रुक गई। तो यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि यार इंग्लैंड थोड़ा सा हावी आया है इनके ऊपर, और यकीनन उन्होंने टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर का जो फैसला था बैटिंग का, गोके हैरी ब्रूक ने ये कहा कि हम भी बैटिंग करना चाहते थे। ये तो आपको पता ही है, गेम होता है ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए अपोजिशन को। मगर जिस अंदाज से इंग्लैंड ने चेस किया अपनी 2 विकेटें गिरने के बाद, वो रिमार्केबल है। और यकीनन इंडिया की बॉलिंग को कहीं ना कहीं बिल्कुल इस जबरदस्त आड़े हाथ धो लिया। देखिए यार, वरुण चक्रवर्ती अगर 8वें 9वें ओवर के अंदर आएंगे और आपकी मिस्ट्री स्पिनर है, तो उस मिस्ट्री का करना क्या है भैया? आपको अगर आपकी 2 विकेटें आपको हर्षदीप ने दिला दी थी, तो उसके बाद तीसरा ओवर तो हर्षदीप का उसका ही बनता था, वरुण चक्रवर्ती का। कि आप वहां पर थोड़ा मुश्किल करते देखा था आपने इंग्लैंड को, किस अंदाज से उन्होंने तीसरा ओवर, 2 ओवर अच्छे गए, तीसरा ओवर उन्होंने उसके बाद विल जैक को करा दिया था, विल जैक ने विकेट भी लेके दे दी थी वैभव सूर्यवंशी की। तो वो जो तमाम कार्रवाइयां थी आज, तमाम कार्रवाई हुई कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों ही चीजों में आज बिल्कुल ही नाकाम कर दिया इंग्लैंड ने। कहीं का भी नहीं छोड़ा। इंग्लैंड की तरफ से अगर कहा जाए तो कोई बड़ी पार्टनरशिप भी इनकी नहीं है, सिवाय उसके क्या नाम है, बेंटन की और बीथल की। वही एक पार्टनरशिप लगी है जहां पे तकरीबन रन बॉल वो खेलते हुए गए, और उसके बाद जैसे जैसे मैच नीचे जाता रहा, वैसे वैसे वो कार्रवाई डालते रहे। और जिस ओवर की उनको तलाश थी, वो ओवर भी उनको बिश्नोई का आखिरी ओवर मिल गया, जहां पर उन्होंने 29 रन, 29 रन, जिसमें 3 छक्के भी शामिल है यार। अब वो कहे कि यार 9 बॉल पे मारे, तो 9 बॉल पे तुम मान लो जाके छक्का भैया। अगर उससे मान लिया तो तुमसे लगता है तुम भी मान लो जाके छक्का। तो इंग्लैंड की सीरीज यकीनन एक बड़ा अलमिया बन के निकलेगी, या फिर कोई बराबर होके निकलेगी। या बराबर करने का सेहरा सिर्फ इंडिया की पास है कि वो इस सीरीज को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने नताइज, अपने जो अजाइम है वो बता दिए इंडिया को कि यार उनका अजाइम ये है कि इस सीरीज को जीते जाए, क्योंकि वो आयरलैंड से नसीहत पकड़ रहा है। इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड से नसीहत पकड़ रहा है, वो किसी से नसीहत नहीं पकड़ रहा है। बोल रहा है आयरलैंड मार सकता है, हम क्यों नहीं मार सकते? तो उनके लिए तो यार ये वाला सीन बन चुका है, मारे चाहे ना मराए चाहे ना। उनकी पूरी कोशिश ये होगी इस वक्त इंग्लैंड की किसी भी तरह हैरी ब्रूक की इस मोमेंटम को कैरी किया जाए। हैरी ब्रूक आपने देखा होगा जिस अंदाज से वो आए खेलने के लिए, 1 रन पर 2 आउट, 1 रन पर 2 आउट। और फिर उन्होंने जो तमाशा बनाया है हर्षदीप का, वो तो देखने से ताल्लुक रहा है। जहां पे उन्होंने छक्के मारे ना, ऐसे छक्के अभी तक इस पूरे मैच में किसी ने मारे नहीं है भाई, किसी ने नहीं मारे ऐसे छक्के। बता दो मैं आपको, भले सूर्यवंशी के ले लें, भले अभिषेक के ले लें, भले इसके ले लें आप, हर्षित राणा या तिलक वर्मा के। और फिर ये तिलक वर्मा को यार, एक बैट्समैन खेल रहा है ना, वो संजू के साथ ऐसी क्या जाती थी कि संजू को ही बिठाना जरूरी था? फेलियर उसी के, बाकी तिलक वर्मा के नहीं है, हैं? इसके नहीं है, क्या कहते हैं, ईशान किशन ने आज जाके रन किए हैं, बाकी तो रन ही नहीं उनके। तो ये चीज जरा देखने वाली है। कुछ चीजें जो है ना वो ऊपर ऊपर से सरसरी लोग देखकर जो है ना आगे निकल रहे हैं। ये देखना होगा कि यार कहीं ना कहीं आपको आपकी 5 बल्लेबाज खेले आज, 5 इंडिया के 5 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर थे, 5 बल्लेबाज हैं, अंदाजा लगा लीजिए आप। जिसमें 5वें आपके तिलक वर्मा आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। यार 5 बल्लेबाजों से 200 रन क्रॉस नहीं हो रहे यार, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या था पिच के अंदर जो बीथल को मालूम था, ब्रूक को मालूम था, इनको ईशान किशन को मालूम नहीं था, अभिषेक शर्मा को मालूम नहीं था? अभिषेक तो फिर भी चलो यार, उससे एसोसिएट किए जाते हैं कि कम बलों पे ज्यादा रन, वो अपने ऑलरेडी करके गया वहां पे। ईशान ने भी आज 3 नाकामियों के बाद 2 में रन आउट थे, 1 में फारिग हो गए थे, आज जाकर उनके बल्ले से रन निकल कर आए। उन्होंने भी आज जहां बड़ा स्कोर चाहिए था, जहां पर एक स्टे करना था विकेट पे, वहां ईशान किशन भी, इवन श्रेयस अय्यर भी आज अगर देखा जाए तो छक्के भी गायब हो गए। आईपीएल खत्म हुई, छक्के गायब, 6-7 छक्के मारे आज, वो छक्के भी नहीं है हमारे पास तो यार। तो वो जो लोगों को एक ख्वाब दिखा चुके हैं, आप लोगों को एक यकीन दिला चुके हैं कि हमारे बल्ले पे बॉल आएगी, तारा बन जाएगी। तारा तो बनती नहीं आ रही भैया, सितारा बना दिया बीथल ने आज। बीथल ने वो काम उतारा है आज जो यकीनन इंडिया की तरफ से किसी एक बल्लेबाज ने उतारना था। बहरहाल आज का मैच लग गया, और यकीनन इस मैच के बाद अब वो चिंगम चबा रहे हैं, जो बनाना फ्लेवर की चिंगम चबा रहे थे बैठ के गौतम गंभीर।
कहीं ना कहीं उनको जवाब देना तो पड़ेगा। अब जवाब ना भी देते, वो बोल दें आगे से कि मेरे घंटे से मैं जवाब नहीं दे रहा, तो कौन उनसे पूछेगा सवाल? मगर ये कि सवाल तो अब खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब लोग जो क्रिकेट फैंस आते हैं ना यार, वो उनको चाहिए होता है जवाब। उनको जवाब आपने जीत से ही देना पड़ेगा। बहरहाल 4 मैचेस में 3 शिकस्त हुई है, एक बारिश खा गई आपको। उस मैच का नतीजा भी अगर आ जाता तो ये पता चल जाता भैया कौन कितने पानी के अंदर है। अगले 3 मैचेस में इंडिया की प्लेइंग 11, तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 के अंदर अब मजीद कोई चेंजेस होंगी। बहरहाल इंग्लैंड से सीखने वाली चीज है। इंग्लैंड ने आज 2 बड़ी अहम तब्दीलियां करी, जोफ्रा आर्चर और टंग को मौका दिया। इंडिया अपने 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ गया। ऐसा लग रहा था कसम खाई हुई है कि स्पिनर्स को हमने नहीं बिठाना, और अगर स्पिनर्स को भी आप लेकर आए तो यार पता आप अंदाजा लगाइए कि अक्षर पटेल तू पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, रवि बिश्नोई तू पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, नहीं करेगा तो वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो पिटने से डरता है, वो उसको छक्के लगते हैं, वो डर जाता है वो। तो उसको आपने जो है ना 8वें 9वें ओवर के बाद लेकर आए, जहां पर प्रेशर बना था वहां पर अपनी मिस्ट्री को भी आप लगा लेते तो शायद नताइज थोड़े से डिफरेंट होते। बहरहाल यहाँ तो काम काम उतर चुका है। अगले यकीनन अब तकरीबन 7 तारीख को अगला तीसरा T20I खेला जाएगा। इसके नताइज क्या निकल कर आते हैं, यकीनन अब क्रिकेट फैन जो है वो उस तरफ देख रहे हैं। यकीनन गौतम गंभीर के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। अब लोग जो है वो खींचातानी भी करनी इनकी शुरू हो चुके हैं। आज बड़ा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर गौतम गंभीर के हवाले से लिखा। बहरहाल गौतम गंभीर जवाबदेह नहीं है, क्योंकि वो ये कहेंगे तुम लोग इतना शोर कर रहे थे, मैंने 15 साल के लड़के को खिला दिया। 15 साल 99 दिन के अंदर वो आज अपना डेब्यू कर गए। 2 छक्के मार के, 1 कैच भी उन्होंने अपने डेब्यू पे ले लिया। 2 छक्के और 1 कैच उनके उनके डेब्यू पे किया वैभव सूर्यवंशी के। बहरहाल उस बच्चे का तो मैं नहीं कहूंगा कसूर है कि यार उसको क्यों खिलाया या उससे क्यों रन नहीं हुए, क्योंकि आपने बैटिंग तो यही सोच के ली थी ना कि यार 304 रन यहाँ पे इंग्लैंड बना सकता है अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो भैया आप तो 200 क्रॉस करके नहीं गए, तो 200 भी एक खौफ बन गया। 4 T20 के अंदर ही देखना होगा इंडिया को अपनी बैटिंग के ऊपर खास तौर पे तवज्जो देनी होगी। बॉलिंग भी उतने ही रन डिफेंड करेगी जब तक आप बैटिंग रन करके नहीं देगी। तीसरा T20I यकीनन इंडिया के लिए बड़ा अहम तरीन होगा। ये ना हो कि कहीं ये तीसरा T20I में भी जो है वो एल की तरफ निकल जाए, क्योंकि इंग्लैंड के अजाइम मैंने आपको बताया ना बड़े खतरनाक है इस वक्त। फिलहाल इफी भाई ऑफिशियल में इतना ही, इससे ज्यादा मैं रखूंगा नहीं। उसकी वजह है कुछ लोग मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि यार पाकिस्तान टीम की टेस्ट का कप्तान कौन आ रहा है। लानत है उन लोगों पर जो शान मसूद को हटाना चाह रहे हैं, लानत है उन लोगों के ऊपर जो शान मसूद के खिलाफ है, लानत है उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान की टेस्ट की कप्तानी छीनकर किसी नाकाम प्लेयर के नाम करना चाह रहे हैं। और दूसरी एक चीज और भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि स्पॉट फिक्सर्स को अपना जो है वो होस्ट बना लिया। यार ये समझ में नहीं आया मुझे। पाकिस्तान में होस्टिंग खत्म हो चुकी है। मतलब अब आपने उन्हीं लोगों को वॉशिंग मशीन में धोकर, जिन पर दाग लगे हुए माजी में, ठीक है, स्पॉट फिक्सिंग के, उनको वॉशिंग मशीन में धोकर आपने फिर इज्जत दे देनी है उनको। कमाल ही हो गया। इससे आगे मैं क्या बोलूं। थैंक यू वेरी मच।